on the clock, put me on top, everybody drop. ये बिंदास अंदाज क्या बेफिक्री और कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए था, या इसमें कोई मैसेज भी था? मैसेज था तो किसके लिए? राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम से हुई थी। वो लगातार जीप में घूम रहे थे, लेकिन यात्रा के 8वें दिन जब राहुल गांधी पूर्णिया में थे, तब उन्होंने बाइक रैली निकालने का फैसला किया। कारण तो राहुल गांधी ही जानते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने इसे एक खास नेता से जोड़ दिया। बिहार के वो नेता बाइक जिनकी पहचान के साथ जुड़ी है। ये नेता है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। कहानी में ट्विस्ट और भी है। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी हमकदम हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त से तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के रिश्तों में जबरदस्त खिंचाव बताया जाता है। उस पर इसी वीडियो में आगे बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आज दोनों के संबंध किस हाल में हैं और इनके संबंधों में आए बदलाव को बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जा रहा है। बस कुछ ही मिनट में आपको हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि पप्पू यादव ने अपने लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी को लेकर कैसा जोश दिखाया। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? वोटर अधिकार यात्रा पर नजर रखने वालों ने दावा किया कि 8 दिनों में बिहार के किसी भी नेता ने ऐसे जोश के साथ इतने सारे विशेषण लगाते हुए राहुल गांधी की तारीफ नहीं की। लेकिन पप्पू यादव को जानने वालों को इसमें खास हैरानी नहीं हुई। बीते करीब 1.5 साल से पप्पू यादव राहुल गांधी के गुणगान में लगे हैं। वो खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताते हैं और उनके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहने की बात करते हैं। हैरानी लोगों को तब हुई जब पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के बारे में बोलना शुरू किया। उन्होंने क्या कहा ये आपने देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो यहां देख लीजिए। मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी हां, आपने ठीक देखा और ठीक सुना। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक बताया और बिहार की उम्मीद कहा। इसे कई लोगों ने पप्पू यादव का सरेंडर तक कह दिया। लेकिन क्या ये वाकई सरेंडर है या इसमें कोई और पेच है? और इसे सरेंडर क्यों कहा जा रहा है? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। वो कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। कांग्रेस का चुनाव में लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन था। कांग्रेस के आला नेताओं की सलाह पर पप्पू यादव टिकट पक्की करने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिले। लालू यादव और तेजस्वी यादव पप्पू यादव को पूर्णिया से उम्मीदवार बनाने के हक में नहीं थे। पप्पू यादव ने खुद बताया कि लालू और तेजस्वी यादव ने उन्हें मधेपुरा से चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। लालू यादव ने इसके बाद बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार बना दिया। ये दावा किया जाता है कि आरजेडी का दबाव ऐसा था कि राहुल गांधी तक ने चुप्पी साध ली, लेकिन पप्पू यादव ने ताल ठोक दी, निर्दलीय चुनाव लड़े। उनके इस कदम से तेजस्वी यादव बिफर गए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में आरजेडी सपोर्टर से कहा कि वो भले ही बीमा भारती की जगह एनडीए उम्मीदवार को वोट दे दें, लेकिन पप्पू यादव को नहीं। एनडीए ने पूर्णिया में जेडीयू के संतोष कुमार को उम्मीदवार बनाया था। संतोष कुमार के पीछे जेडीयू और बीजेपी का समर्थन तो था ही, आरजेडी का सपोर्ट भी मिल गया। फिर भी वो निर्दलीय पप्पू यादव को नहीं हरा पाए। पप्पू यादव ने जो झटका दिया, लालू यादव और तेजस्वी यादव उसकी चोट अब तक सहला रहे हैं। जीत के बाद पप्पू यादव एक तरफ खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताते रहे, दूसरी तरफ लालू और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते रहे। इस बीच
कांग्रेस भी उन्हें अपनी सुविधा से इस्तेमाल करती रही। साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा शुरू हुई और आरजेडी ने कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरजेडी के नेता दावा करने लगे कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हुई थी और 70 में से सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी। आरजेडी नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस का प्रदर्शन ऐसा खराब ना हुआ होता तो राज्य में महागठबंधन की सरकार होती। ऐसे नेता दावा करने लगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उसकी हैसियत के हिसाब से सीट दी जाएगी। ये दावा किया गया कि आरजेडी नेता ऐसे बयान लालू यादव और तेजस्वी यादव के इशारे पर दे रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन पुराना है। ये दावा किया जाता है कि लालू और तेजस्वी यादव के इस रुख से राहुल गांधी तक हैरान रह गए। लालू यादव इसके पहले भी राहुल गांधी को हैरान कर चुके थे जब उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर ममता बनर्जी की दावेदारी का समर्थन किया था। फरवरी 2025 से राहुल गांधी ने बिहार को लेकर पत्ते फेंटना शुरू कर दिए। बिहार का प्रभारी बदला, कृष्णा अल्लावरू को जिम्मेदारी दी, फिर लालू यादव परिवार के करीबी माने जाने वाले अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर राजेश राम को जिम्मेदारी दी। इस बीच पप्पू यादव भी सक्रिय हो गए और वो कहने लगे कि सीट बंटवारे का आधार लोकसभा चुनाव का नतीजा होना चाहिए। पप्पू के मुताबिक कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उन्हें मिलाकर 4 सीटें जीती, जबकि आरजेडी ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर भी सिर्फ 4 सीटें जीती। इस बीच आरजेडी के नेता नाराजगी दिखाते हुए दावा करते रहे कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने इस दावे पर समर्थन की मोहर नहीं लगाई। इस कवायद के बीच राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए थे, बल्कि बीते महीने 9 जुलाई को जब राहुल गांधी पटना में थे तब पप्पू यादव को उनके ट्रक पर चढ़ने से रोक दिया गया। पप्पू यादव ने दावा किया कि उन्हें चोट भी लगी। आलोचकों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के इशारे पर पप्पू यादव को उनकी हैसियत दिखा दी। हालांकि पप्पू यादव निराश नहीं हुए। इस घटना के अगले ही हफ्ते वो दिल्ली में राहुल गांधी से मिले और बाहर निकलकर दावा किया कि कांग्रेस की ओर से सीएम पद के कई योग्य उम्मीदवार हैं। उन्होंने सीनियर सांसद तारिक अनवर का नाम लिया। ये दावा किया जाता है कि पप्पू यादव खुद को भी सीएम पद के दावेदार के रूप में देखते हैं। दावा यह भी किया गया कि राहुल गांधी के कहने पर ही पप्पू यादव उनसे मिलने आए थे। बताया जाता है कि कहानी में ट्विस्ट यहीं से आया। ये दावा किया जाता है कि बिहार में विपक्ष के नेताओं में अभी पप्पू यादव सबसे ज्यादा मुखर हैं। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद से मीडिया भी उन्हें खूब भाव दे रहा है। दूसरी तरफ जब से लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी से बाहर किया है, तब से उनकी और तेजस्वी यादव की छवि पर असर हुआ है। आलोचक आरोप लगाते हैं कि पप्पू यादव को छोड़िए, तेजस्वी यादव को अपने बड़े भाई तेज प्रताप भी मंजूर नहीं है। ये भी आरोप लगाया जाता है कि लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ये मंजूर नहीं कर सकते कि समाज में कोई और नेता उभरे। चुनाव करीब हैं और ऐसे मैसेज का सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को ही हो सकता है। कांग्रेस के बिहार के पिछले चुनाव में सिर्फ 19 विधायक जीते थे और राहुल गांधी के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ये दावा किया जाता है कि कांग्रेस की ओर से 2 साफ मैसेज दिए गए। पहला, कांग्रेस को अहमियत मिले और दूसरा, पप्पू यादव जैसे प्रमुख नेता के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। लालू यादव मजे हुए नेता हैं। सासाराम में वो वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के लिए पहुंचे थे। वहां पप्पू यादव ने उनके पैर छुए और लालू यादव ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। ये वीडियो वायरल हो गया और जिन पप्पू यादव को राहुल गांधी के ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया था, उन्हें स्टेज पर जगह मिली। बदलते रिश्तों की ये तस्वीर वोटर अधिकार यात्रा में लगातार दिख रही है। राहुल गांधी और पप्पू यादव की मुलाकात के वीडियो वायरल हैं। वहीं पप्पू यादव के तेजस्वी यादव को जननायक बताने की बात की तरह उनके और तेजस्वी के गले मिलने का वीडियो भी वायरल है। बिहार के 2 प्रमुख यादव नेताओं की एकता के सूत्रधार राहुल गांधी बताए जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अब भी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो हर चाल संभल कर चल रहे हैं। जैसा हमने पहले बताया कि लालू यादव ने बीते साल ममता बनर्जी की इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर दावेदारी को समर्थन दिया था, लेकिन अब तेजस्वी यादव राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अब तक ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से बिहार सीएम पद का चेहरा है।
तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। कई लोगों का दावा है कि राहुल गांधी का यह अंदाज सोचा समझा है। दबाव के जिस खेल की शुरुआत आरजेडी और लालू यादव परिवार की ओर से हुई थी, अब राहुल गांधी ने उसमें उन्हें घेर लिया है और जानकार दावा कर रहे हैं कि पप्पू यादव दरअसल राहुल गांधी के ही खिलाड़ी हैं और उनके मुताबिक ही चालें चल रहे हैं। जानकार कहते हैं कि तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए भी पप्पू यादव राहुल गांधी का ही कद ऊंचा कर रहे हैं। इशारा साफ है, जिन पप्पू यादव ने करीब 1.5 साल तक तेजस्वी यादव को अपना ताप दिखाया था, उनके सुर अभी संभल गए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो फिर बदल सकते हैं। उनका रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है जिसे तेजस्वी और उनके पिता लालू यादव भी जानते हैं। आप इसे लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। राहुल गांधी है तब तक ये देश सुरक्षित है, तब तक ये संविधान सुरक्षित है, तब तक ये लोकतंत्र सुरक्षित है। जोर से बोलिए, युवा मांगे, छात्र मांगे, युवा मांगे, मैया मांगे, बेटी मांगे, भैया मांगे, देश मांगे, सब जात मांगे, किसान मांगे,